हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर में हम प्रिज्म पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में प्रिज्म पढ़ा था और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने ज्ञात किया था। तो आज देखते हैं हम न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है और विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है प्रिज्म के पदार्थ का म्यू इक्वल्स टू √3 और हमें दिया हुआ है जो न्यूनतम विचलन कोण है वो प्रिज्म के बराबर है, यानी डेल एम बराबर हमें दिया हुआ है ए और हमें इस ए की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू होता है प्रिज्म के लिए साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। हमने यहाँ म्यू का वैल्यू पता है तो म्यू की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो √3 इक्वल्स टू साइन और डेल एम ए के बराबर ही है, तो साइन ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो यहां आएगा √3 इक्वल्स टू साइन 2a अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो यहां होगा √3 इक्वल्स टू साइन a अपॉन साइन a बाई 2। हम जानते हैं साइन 2a होता है साइन a कॉस a, तो यहां पर साइन a की जगह रख देंगे 2 साइन a बाई 2, 2 साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2। तो √3 2 साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2 और नीचे है कितना साइन a बाई 2। तो हमने यहां ये वाला फॉर्मूला लगाया है तो ये हो जाएगा कॉस 2 कॉस a बाई 2 बराबर √3। तो यहां कॉस a बाई 2 की वैल्यू आएगी √3 बाई 2 और कॉस में हम √3 बाई 2 जानते हैं कि 30 डिग्री पर होता है। तो कॉस a बाई 2 बराबर कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 बाई 2। मैंने यहां रख दिया कॉस 30, √3 बाई 2 की जगह रख दिया कॉस 30। तो यहां से a बाई 2 आएगा हमारे पास 30 डिग्री, तो a होगा 60 डिग्री। यानी प्रिज्म कोण की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 60 डिग्री आ रही है। तो हम इसे आराम से देख के समझ सकते हैं। तो हम यहाँ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक प्रिज्म का ऐसे प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो जिसका अपवर्तनांक cot a बाई 2 है। यानी अब हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है cot a बाई 2 और हमें उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, डेल m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू होता है साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और साइन ए बाई 2 और यहां हमें अपवर्तनांक दिया हुआ है cot a बाई 2। तो हम यहां अपवर्तनांक की जगह रख देंगे cot a बाई 2, cot a बाई 2 ये साइन डेल एम प्लस a बटे 2 और साइन a बाई 2 और हम जानते हैं cot a बाई 2 होता है cos a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, यानी cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। तो ये होगा cos a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 साइन डेल एम प्लस a बटे 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो यहां से साइन a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा cos a बाई 2 इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस a अपॉन 2 और हम cos को साइन में बदल के लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो हम इसको यहां लगाएंगे फॉर्मूले को, तो cos a बाई 2 लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस a अपॉन 2
और यहां से साइन हट जाएगा, तो ये आएगा 90 माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए बाई टू। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 90 माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू डेल एम प्लस टू प्लस ए बाई टू। इसी तरह से जब ये इधर आके हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू डेल एम बाई टू, और ये होगा 90 माइनस ए, क्योंकि माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू ए हो जाएगा, और यहाँ होगा डेल एम बटे दो। तो यहाँ से डेल एम की वैल्यू अगर आप देखो तो 180 माइनस 2a हो जाएगी, यानी 180 माइनस 2a डिग्री हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा न्यूनतम विचलन कोण। तो इसे आप इजीली देख सकते हैं, केवल हमें यहाँ पर अपवर्तनांक cot a बाई टू की वैल्यू रखी है और यहाँ हमने फॉर्मूला लगाकर इसे इजीली सॉल्व कर लिया है। तो न्यूनतम विचलन कोण आ रहा है इसका 180 माइनस 2a। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म पर आपतित होने के बाद वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे ही प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो हमें वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हुआ दिखाई देता है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। वर्ण विक्षेपण, मान लो ये कोई प्रिज्म है और जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, और ये कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। जब कोई प्रकाश किरण या श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो इस श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंगों में विभाजन हो जाता है। इस तरह से अवयवी रंगों में विभाजन हो जाता है, तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस तरह से ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश की ये जो घटना कहलाती है इसे कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण। तो ये हमने दिखाया है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब मुख्य बात यह आती है कि ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने का कारण यह है कि श्वेत प्रकाश के प्रत्येक रंग के लिए इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और जब श्वेत प्रकाश के प्रत्येक रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो हर एक रंग की चाल प्रिज्म के अंदर अलग अलग होगी और हर एक रंग बाहर निकलने से पहले अलग अलग समय लेगा। तो हमें ऐसा लगेगा जब सब कलर बाहर निकलेंगे, सारे रंग जब बाहर निकलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वह प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया है। तो ये कौन कौन से रंगों में विभक्त होता है? ये विभक्त होता है बैंगनी रंग में, V से मतलब बैंगनी रंग में विभक्त होता है, इंडिगो यानी नीले रंग में, ब्लू यानी स्काई ब्लू होता है तो ये होता है आसमानी, ग्रीन यानी हरे रंग में, येलो यानी पीले रंग, और ऑरेंज यानी नारंगी रंग, और रेड यानी लाल रंग। तो इस तरह से ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं किसी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म पर पड़कर उसके 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अगर आप देखो तो ये आपतित किरण है और ये विचलन कोण है। तो ये लाल रंग के लिए विचलन कोण है, और अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊं तो ये वॉयलेट कलर के लिए, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण है। तो हम यहां इजीली देख सकते हैं
कि बैंगनी रंग का जो विचलन है, बैंगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं बैंगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से ज्यादा होता है, तो इसलिए हम लिख भी सकते हैं डेल वी जो होता है वो डेल आर से ज्यादा होता है। और यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो लेमड़ा आर होता है, यानी लाल रंग की जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो बैंगनी रंग से ज्यादा होती है। तो सब सर्वाधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसके लिए होती है? लाल रंग के लिए। और सबसे जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है वो किसके लिए होती है? बैंगनी रंग के लिए। लेकिन विचलन कोण का मान बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो इस वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण क्या है? श्वेत प्रकाश के जो अलग अलग रंग हैं, 7 अलग अलग रंग हैं, उनका प्रिज्म के अंदर उनकी चालों का अलग अलग होना। तो इसे हम इजीली समझ भी सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और एक सूत्र मैंने आपको बताया था, डेल एम होता है ए म्यू माइनस 1। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि हर एक रंग के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। जब हर एक रंग के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी तो हर एक के लिए विचलन कोण का मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि प्रिज्म कोण तो फिक्स है, लेकिन हर एक रंग के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग है, जिस कारण से डेल एम या विचलन कोण का मान अलग अलग होगा। और जब हमें पता है विचलन कोण का मान अलग अलग होगा तो हर एक रंग अलग अलग कोणों पर बाहर निकलेगा, तो हमें वो कैसा दिखाई देगा? प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हुआ दिखाई देगा। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो अभी हमने वर्ण विक्षेपण समझा, किस तरह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म द्वारा। लेकिन अब हम देखेंगे विक्षेपण कोण। तो किसे कहते हैं विक्षेपण कोण, इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि लाल रंग के लिए जो विचलन कोण होता है वो डेल आर होता है, और बैंगनी रंग के लिए जो विचलन कोण होता है डेल वी होता है। और हम ये भी जानते हैं कि डेल वी ग्रेटर देन डेल आर होता है। तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण और लाल रंग के लिए विचलन कोण का अंतर ही विक्षेपण कोण कहलाता है। इसे हम किसे व्यक्त कर रहे हैं? थीटा से व्यक्त कर रहे हैं। तो विक्षेपण कोण क्या होता है? बैंगनी रंग के लिए विचलन तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण का अंतर ही विक्षेपण कोण कहलाता है। इसी तरह हम देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसे हम ओमेगा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो क्या होती है ये कि जो वर्ण विक्षेपण कोण होता है वो, और जो पीले रंग के लिए विचलन कोण होता है उसका अनुपात ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। तो ओमेगा इक्वल्स टू हो गया थीटा अपॉन डेल वाई, यानी प्रिज्म के लिए विक्षेपण कोण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। और थीटा क्या है यहाँ पे? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। तो ये कहलाती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो मैं इसकी परिभाषा यहां लिख भी देता हूं। ओमेगा की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसे कहेंगे वर्ण विक्षेपण कोण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। और हम जानते हैं कि डेल एम इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1 होता है। तो हम इस सूत्र की सहायता से वर्ण विक्षेपण क्षमता को आसानी से अपवर्तनांक के पदों में भी लिख सकते हैं। यहां हम देख भी सकते हैं डेल वी जो है वो लिखा जा सकता है ए म्यू वी माइनस 1 माइनस डेल आर के स्थान पर लिख सकते हैं हम ए म्यू आर माइनस 1 अपॉन डेल वाई के स्थान पर लिख सकते हैं हम ए म्यू वाई माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1
अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो यहां से वर्ण विक्षेपण क्षमता आ जाएगी ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो ये वर्ण विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक के पदों में हो गई और यहां वर्ण विक्षेपण क्षमता विचलन कोण के पदों में है। तो इसे आप इजीली देख के समझ सकते हैं।